आज आपसे ज्योतिष का एक बड़ा अच्छा सिद्धांत आपको बता रहा हूं, जिसमें आचार्यवर ये लिखते हैं कि अगर जन्म कुंडली के दशम स्थान से, जहां से मूलतया व्यक्ति के सामाजिक प्रतिष्ठा और ऊंचाइयों का अध्ययन किया जाता है, तो जन्म कुंडली के दशम स्थान से अगर शनिदेव का संबंध बन जाए, मतलब या तो दशम भाव के स्वामी को शनिदेव देख लेते हों, या जन्म कुंडली के दशम स्थान पर शनिदेव बैठे हों, या स्वतः कहीं से भी शनिदेव की दृष्टि दशम स्थान पर हो, दशमेश को देख लिया, दशम भाव में बैठ गए, या दशम भाव को देख लिया, है ना। तो ऐसी जो स्थिति होती है, उस व्यक्ति के जीवन में प्रोफेशनलिज्म बहुत ऊंचे स्तर तक का होता है, उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इतना ही नहीं, आप उसको एक बात ये भी कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को ना किसी के जाने और खोने रहने का कोई गम विशेष नहीं होता। गए तो जाओ, आ गए तो स्वागत है। समझ रहे होंगे आप मेरी बात कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा किसी के जाने के गम में नहीं होते, और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा किसी की परवाह भी नहीं करते। हाँ, पर उनका सबसे ज़्यादा ध्यान उनके करियर और अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने में होता है। एक बात और भी है, इनके जीवन में जितना भी अनुशासन आता है, ये किसी और से नहीं बल्कि इनके माता और इनके पिता से ही आता है। बाकी और कोई दूसरा इन्हें अनुशासन का पाठ नहीं पढ़ा सकता। बहुत दूर गए तो नाना नानी यहां से आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं। मतलब यहां ये व्यक्ति अनुशासित होगा। पंक्चुअलिटी बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन स्तर की होती है। ये अपने काम के साथ कभी समझौता नहीं करते। दरिया दिली इनमें होती है, लेकिन वो दिखाते नहीं है, प्रकट नहीं करते। मतलब प्रेम है, पर वो बार बार उस बात को प्रकट नहीं करेंगे कि हाँ भाई मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। निश्चित रूप से वो प्रकटीकरण उनमें वैसा वाला नहीं होता। एक बात और भी है, ये अपने काम के साथ कभी भी समझौता नहीं करते, बेहतरीन होते हैं। पेशेवर प्रवृत्ति होती है, अनुशासन के साथ किसी काम को करने की मनसा रखते हैं, और दूसरा काम को अधूरा भी नहीं छोड़ते। जब तक एक काम पूरा ना हो जाए तब तक उसमें लगे रहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, जो आपके सामने मैंने कुंडली बनाई है, उसमें दशम स्थान के अधिपति गुरु के ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि है कि नहीं है। नवमांश चक्र में शनि यहीं बैठे हैं, और दशमांशा चक्र में लग्नेश होकर के उच्च के बैठे हैं। इसका अर्थ क्या होगा? ये तीनों ही बातें जन्म कुंडली के दशम स्थान से शनि की लागू हो गई। दशमेश को देख लिया, दशम भाव में बैठ गए। अब यहां पे ये जो बात होगी, वो व्यक्ति को निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा दूरगामी परिणाम प्राप्त करने वाली, या दूर तक अपने लक्ष्य का निर्धारण करना, मजबूत और अच्छे ऊंचे लक्ष्यों का निर्धारण करने वाली। चले तो काफिला चले, सरकार की संपत्ति का बेहतरीन इस्तेमाल करे, सरकारी बंगले में रहे, सरकारी गाड़ियों का योग बने, ऐसा वाला सुख शनिदेव दशम स्थान में दे देते हैं। जन्म कुंडली के नवम भाव में भी पापग्रह का बुरा होना, पापग्रह का बैठना बुरा नहीं होता। दशम स्थान में बैठना और अच्छा होता है। एकादशवें में बैठना तो सोने पे सुहागा है। हाँ, 12वें भाव में निश्चित रूप से वो असंतुलित हो सकते हैं जब वो अपनी राशि के ना बैठे। लेकिन नवम, दशम और एकादशवें भाव में, विशेषतया दशम और एकादशवें भाव में, ये बात आप लोगों को समझना हो, तो ये बात जान जाइए कि दशम और एकादशवें भाव में पापग्रह का बैठना कभी बुरा नहीं होता। उपचय भाव हैं ये, और ये वृद्धि करते हैं। इस वजह से ये जो सिद्धांत है, आप लोगों को अपनी कुंडली पे लागू करके देखना चाहिए, और ये किसी भी वर्ग चार्ट पे लागू होगा। व्यक्ति का जो कार्य क्षेत्र होगा वो बहुत ही ज्यादा मजबूत और एस्टेब्लिशमेंट को प्राप्त करता है।